पंच बेलपत्र, पंच श्वेत पुष्प, मतलब 5 बेलपत्र और 5 सफेद पुष्प, श्वेत पुष्प। पंच हराद्री अक्षत, मतलब 5 चावल के दाने हल्दी में भींगे हुए। पंच बेलपत्र, पंच पुष्प और 5 हल्दी में भींगे हुए अक्षत के दाने। महाराज एकांतेश्वर महादेव, एकांत में कोई शिवलिंग हो तो, और अगर एकांत में शिवलिंग ना मिले और कोई शिवरात्रि आपके मध्य में आ रही हो, महाराज हर महीने शिवरात्रि आती है और महीने की शिवरात्रि पड़ रही हो और आपको एकांतेश्वर शिवलिंग भी नहीं मिल रहा, एकांत का कोई शिवलिंग नहीं मिल रहा, तो एकांत में कहीं जाकर एकांत के अंदर किसी मिट्टी का ही शिवलिंग का निर्माण कर कर ये 5 बेलपत्र, 5 श्वेत पुष्प, 5 हल्दी के चावल बाबा को अभिषेक पूजन करने के बाद धीरे धीरे समर्पित करें। क्रम क्या है? पहले हल्दी का चावल चढ़ेगा, फिर श्वेत पुष्प चढ़ेगा, उसके बाद में बेलपत्र चढ़ेगा। 5 एक साथ नहीं चढ़ेगा, हल्दी का चावल भी चढ़ेगा तो एक एक कर कर चढ़ेगा, और श्वेत पुष्प भी चढ़ेगा तो एक एक कर कर चढ़ेगा, और बेलपत्र भी चढ़ेगी तो एक एक कर कर चढ़ेगा। और जिससे हमें धन लेना है, जो लेकर चला गया, नहीं ला कर दे रहा, जो नहीं ला कर दे रहा, जिससे हमें धन लेना है, पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, उसका स्मरण कर कर कितना है क्या है वो आप भावा से प्रार्थना करते। जब हल्दी का चावल चढ़ाएं तब, आप श्वेत पुष्प समर्पित करें तब, और बेलपत्र समर्पित करें तब। या हमारे माथे पर कर्जा है वो चूके, उसके लिए भी आप बाबा से प्रार्थना करें। एक अक्षत, एक पुष्प, एक बेलपत्र अपने झोली में बांध कर लाएं। बाकी का अगर आप एकांतेश्वर महादेव पर कर रहे हैं तो वैसा की वैसे ही रहने दें, और अगर शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं पार्थिव, तो उस शिवलिंग का थोड़ी देर बाद विसर्जन भी कर दें। अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर रहे हैं, एकांत में एकांतेश्वर महादेव का शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो फिर उसका विसर्जन करें। और अगर कहीं एकांत में शिवलिंग पहले से है तो आपको विसर्जन करने की जरूरत नहीं, आप चढ़ाकर बड़े प्रेम से प्रार्थना कर वापस। एकांतेश्वर शिवलिंग एक ऐसा होता है जो हमको बहुत सुख का अनुभव कराता है, बहुत सुख। हम तो यहां तक कहेंगे जिसकी रीढ़ की हड्डी में गेप आ जाए, घुटने में गेप आ जाए, डॉक्टर ऑपरेशन का बोले उससे पहले भी एकांतेश्वर का पूजन जरूर, पूजन जरूर, उसका फल मिलेगा। एकांतेश्वर महादेव सुख प्रदान करते हैं, आनंद देते हैं। बोले एकांतेश्वर महादेव की, वो सुख का अनुभव करा देते। रावण क्या करता था? रावण की लंका में जहां रावण भगवान शंकर की आराधना करता था, वहां रावण के पास एक शिवलिंग था जिसकी वो आराधना करता था, पूजन करता था, अर्चना करता था। और लंकाधिपति रावण जब कहीं थोड़ा भी उसके मन में भाव उत्पन्न होता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये सुख मिलना चाहिए, मुझे ये आनंद मिलना चाहिए, मुझे ये रसतत्व प्राप्त होना चाहिए, तब रावण समुद्र के तट पर चला जाता था, अकेला एकांत में कहीं चला जाता था, एकांत में कोई गुफा में, कोई समुद्र तट पर कहीं एकांत में पहुंचकर भगवान शंकर के बालू के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करा करता। कोई कहता है गुरुजी भगवान राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी, क्या राम जी ने और भी शिवलिंग की स्थापना करी? हम कहते हैं एक बार प्रयास करना। राम पथगमन भारत की सरकार द्वारा बनाया गया है। राम पथगमन
जब भारत की सरकार द्वारा बनाया जा रहा है तो एक बार प्रयास करना कि राम पथगमन पर तुम अपनी गाड़ी लेकर जाना। जहां जहां से राम पैदल वन से घूमते हुए लंका तक गए हैं, उस राम पथगमन रास्ते पर तुम जाकर देखना, जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे उससे ज्यादा भोलेनाथ के मंदिर मिलेंगे। राम जहां रुकते थे वहां शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करते थे। मेरे राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करते। पूरे राम पथगमन में आप जाकर देखिए, पूरे राम पथगमन में आप चलकर देखो। राम पथगमन में चलेंगे, जहां जहां राम जी गए वहां शंकर की आराधना करी है राघव जी। जब आप लोग कार्तिक के महीने की कथा 21 नवंबर से 25 नवंबर नासिक में 5 दिन की जब शिव महापुराण की कथा पंचवटी में आप सुने, भगवान राम की पवित्र भूमि पर, भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की पवित्र भूमि पर जब नासिक में 21 नवंबर से 25 नवंबर तक इसी महीने में जब 5 दिन की शिव महापुराण की कथा नासिक में सुने, तब आप उसमें स्मरण करेंगे कि पंचवटी में, नासिक में, वन क्षेत्र में भगवान राम ने शंकर जी की कितनी जगह स्थापना करी, कितनी जगह स्थापना। राम एकांत में बैठते थे और भगवान शंकर की आराधना कर कर भगवान शिव की अर्चना में डूब जाते थे। मेरे भगवान कृष्ण, जब जब मेरे भगवान कृष्ण के हृदय में लगता था कि क्या करूं, तब भगवान कृष्ण शिव की आराधना में डूब जाते थे। शिव एकांत में बैठ गए, देवता सब आए, प्रार्थना करिए, बाबा कुछ करिए। भगवान कहते हैं क्या चाहते हो? बस इस कंस का वध होना चाहिए। भगवान ने कहा चिंता न करिए, एक बार मैं कृष्ण का और कृष्ण मेरे हो जाएं। संग भगवान कृष्ण के पास में बल तो बहुत है, पर छल बल दोनों ही प्रदान करना है। मैं स्वयं रास मंडली में जाऊंगा। सुंदर भाव से भगवान शंकर कैलाश में चले गए, पार्वती जी से विनय करी, निवेदन करा। पार्वती से आज भोलेनाथ कह रहे, पार्वती से बोले अरे मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा जो सुन रहे हो उसका आनंद देखिए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में,